नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम स्क्रम ट्यूटोरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या एक वेब डेवलपर हो या एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपने स्क्रम वर्ड सुना होगा और आपकी कंपनी में स्क्रम फॉलो भी किया जाता होगा। तो क्या आपको स्क्रम पता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वाटरफॉल और अजाइल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें स्क्रम ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। वाटरफॉल और अजाइल दो तरीके के डेवलपमेंट के मेथड्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। वाटरफॉल ट्रेडिशनल मेथड है और अजाइल बिल्कुल नया है। वाटरफॉल में के अंदर सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है, फिर डिजाइन होता है, फिर कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट और फिर मेंटेनेंस होता है। अगर इस बीच में कभी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो जैसे कोडिंग में प्रॉब्लम आ गई तो अचानक से हमें फिर से वापस रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ सकती है। तो प्रॉब्लम क्या होती थी वाटरफॉल मॉडल में? वाटरफॉल मॉडल के अंदर टाइम काफी ज्यादा लग जाता था प्रोजेक्ट डिलीवर होने में, या फिर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी क्लाइंट्स की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अजाइल डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया और अजाइल डेवलपमेंट के अंदर इन्हीं चीजों को छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया और अब बड़ा सा जो प्रोजेक्ट था वो छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजें पहले डिस्कस की जाती है, वो डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है और डिलीवर किया जाता है, फिर दूसरे चंक्स पे काम किया जाता है और इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट टाइमलाइन चलता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अजाइल डेवलपमेंट इज द न्यू डेवलपमेंट मेथड। तो अजाइल डेवलपमेंट को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है उसे हम कहते हैं स्क्रम। तो स्क्रम को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं अगर कहूँ तो स्क्रम एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अजाइल डेवलपमेंट का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम अपने टीम को साथ में काम करवा सकते हैं और दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड अजाइल फ्रेमवर्क। तो हाँ, जितने भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है अजाइल डेवलपमेंट के उसमें सबसे पॉपुलर आपका स्क्रम है और 90% ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग स्क्रम ओनली। एक और डेफिनेशन है, स्क्रम इज ए प्रोसेस फ्रेमवर्क यूज टू मैनेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट जो भी आप डेवलप कर रहे हो उसके लिए ये स्क्रम फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है द फुल फॉर्म ऑफ स्क्रम, जो हमारा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक कस्टमर रेजोल्यूशन अनरेवलिंग मीटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्रम के अंदर क्या दिया है, कस्टमर के जो भी रेजोल्यूशन है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने को सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है। तो आई होप स्क्रम आपको बेसिक डिटेल्स क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और यहाँ मैंने scrum.org वेबसाइट से ही एक इमेज ले रखी है और यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्क्रम में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है। मैंने दो इमेजेस ली है, इन दोनों इमेजेस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्रम पे काम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग होता है। प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठा, जैसे उसे व्हाट्सएप डिजाइन करना है, वो बताता है कंपनी को कि भाई ये मेरे 5-6 चीजें मेन स्टेप्स है जो हमें अचीव करने हैं अपने पूरे प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो ये सारे अलग अलग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और जो सबसे मेन प्रायोरिटी वाली चीज होती है उसे सबसे ऊपर रखा जाता है। जैसे कि हम सबसे पहले लॉगिन बनाना चाहते हैं, लॉगिन हो जाए, लॉगिन करने के बाद इंटरफेस यूजर को दिख जाए। तो इस तरीके से हम एक प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर सारी चीजें डेवलप करके मतलब रख देते हैं कि भाई हमें क्या क्या बनाना है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद उसके अंदर प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स क्लाइंट चाहता हो कि नया फीचर ऐड हो जाए, तो वो भी आपके प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर चला जाएगा। इसके बाद सबसे पहले स्प्रिंट प्लानिंग की जाती है। तो स्क्रम के अंदर क्या होता है कि अब इसमें से एक पार्टिकुलर ब्लॉक को पकड़ा जाता है और वो सबसे पहले डिस्कस किया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। तो स्प्रिंट प्लानिंग यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए जो स्क्रम प्रोसेस है, सबसे पहले प्रोडक्ट ओनर की यहाँ पे फोटो है, वो अपने सारी रिक्वायरमेंट्स लेके आता है और प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर यहाँ पे सारे स्टैक्स के थ्रू वहाँ पे रखे जाते हैं कि भाई ये हमें डेवलप करना है। इसके बाद प्रोडक्ट का विजन वगैरह है। प्रोडक्ट का विजन अब ये कैसे किया जाता है, इसके अंदर हमें यूजर स्टोरीज बनाते हैं। तो यूजर स्टोरीज का मतलब क्या है कि हम एग्जैक्टली 1 2 3 4 जैसे यहाँ पर ये 4 यूजर स्टोरी बनेगी। 4 यूजर स्टोरी के अंदर आप पूरे प्रोडक्ट को 4 पार्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। इसके बाद हमारी एक मीटिंग होती है जो यहाँ मैंने बताया था, जिसे कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग मीटिंग के अंदर आपकी जो आपका स्क्रम मास्टर है वो प्रोडक्ट ओनर के साथ और अपने डेवलपर्स के साथ एक मीटिंग करता है और ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले कौन सा हम इनमें से काम करेंगे और इस प्रोडक्ट बैकलॉग से कुछ चीजें उठा के नई चीजें ऐड कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्क्रम मास्टर है वो प्रोडक्ट ओनर के साथ और अपने डेवलपर्स के साथ एक मीटिंग करता है और ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले कौन सा हम इनमें से काम करेंगे और इस
स्प्रिंट बैकलॉग में रखी जाती है कि हाँ वो टीम डिसाइड करती है कि हमें कौन कौन से काम करने हैं, और इसके बाद हम इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। किस पर? स्प्रिंट बैकलॉग पे। तो इसके बाद जो डेवलपर्स हैं वो बेसिकली, स्प्रिंट क्या है? स्प्रिंट 1 वीक से लेकर 4 वीक्स तक का होता है, और डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, डिपेंडिंग आपका प्रोजेक्ट का साइज कैसा है, वो 1 वीक से लेकर 4 वीक्स तक डिवाइड होता है। और हर वीक का एक सेट ऑफ एजेंडा होता है कि हमें इस वीक में ये पार्टिकुलर काम अचीव करना है। तो वो काम फिर डेवलपमेंट टीम के अंदर कुछ डेवलपर्स होते हैं, कुछ डिजाइनर्स होते हैं, कुछ कंटेंट राइटर्स हो सकते हैं, कुछ भी आपके जो प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं वो टीम जो होती है वो सारा काम करती है, और इसको सारा मैनेज करता है स्क्रम मास्टर। तो यहाँ पे स्प्रिंट बैकलॉग पे आपका एक स्क्रम पूरा चलता है। अच्छा, ये जो 1 वीक का स्क्रम है, या फिर आपका 2 वीक्स का स्क्रम है, या 4 वीक्स का स्क्रम है, इसके अंदर डेली स्क्रम भी होता है। डेली स्क्रम का मतलब क्या है कि आप काम कर रहे हो, लगातार पर डे काम कर रहे हो, तो आप दिन में 10 मिनट के लिए पूरी टीम एक साथ मीटिंग करती है और बोलते हैं कि भाई अच्छा, मैंने जो काम कर रहा हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत आई नहीं आई, अगर दिक्कत आई तो आप बताओ। तो ताकि सभी लोगों को, टीम मेंबर्स को पता होता है कि भाई प्रोडक्ट में जो हम डेवलप कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जो हमने 1 वीक या 2 वीक का जो सोचा हुआ है उसके हिसाब से, स्प्रिंट के हिसाब से सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद इसे इसे हम कहते हैं डेली स्क्रम। डेली स्क्रम होने के बाद हम फाइनली, हमारा क्या होता है कि जो हमने डिसाइड किया था वो हम तैयार कर लेते हैं, और वो तैयार करने के बाद वो हम अपने प्रोडक्ट बैकलॉग क्लाइंट को यहाँ पे एक इंक्रीमेंट की तरह हम डिस्प्ले करते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि हम डिप्लॉय कर देते हैं। तो डिप्लॉय करके हमने वो प्रोडक्ट क्लाइंट को दिखा दिया होता है, और क्लाइंट अगर उसका फिर फीडबैक देता है कि ठीक है, जो हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही बना है, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो वो नई चीजें फिर से नए स्प्रिंट बैकलॉग में चली जाती है, और जो बचा हुआ टाइम है वो फिर से प्रोडक्ट बैकलॉग से उठाकर स्प्रिंट बैकलॉग में डाल दिया जाता है, ताकि फिर से ये आपका ये सर्कल चलेगा। तो ये सर्कल कंटिन्यूअस चलता है जब तक कि आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट तैयार नहीं हो जाता। तो अगर आप ये देखो, यहाँ पर एक और टर्म है जिसे कहते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि पूरा जब स्प्रिंट आपका कंप्लीट हो जाता है, 1 स्प्रिंट, चाहे वो 2 वीक्स का हो या 4 वीक्स का हो, उसके बाद स्क्रम मास्टर डिसाइड करता है, डिस्कस करता है टीम के साथ कि इस पूरे स्क्रम में अच्छी चीज क्या हुई और बुरी चीज क्या हुई, क्या चीज हम और अच्छा कर सकते हैं, और ये जो मिस्टेक्स हुई है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट स्क्रम प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं और आपको एक ओवरव्यू और दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम जो डेवलपर्स होते हैं वो किस तरीके से डिस्कस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। बैकलॉग के अंदर जो भी आपका स्प्रिंट बैकलॉग है वो यहाँ पे आ जाता है कि क्या क्या काम करना है, कौन सा पर्सन, कौन सा डेवलपर कौन सा काम पिक कर रहा है वो टू डू लिस्ट में आता है, उसमें से उसने कौन सा पिक किया हुआ है वो इन प्रोग्रेस में आता है। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो ब्लॉक पे चला जाता है, और अगर 100% वो डिप्लॉय हो चुका होता है आपके डेव सर्वर पे, तो उसे हम यहाँ पे डन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सारा स्क्रम के अंदर वर्कआउट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।